हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो। तो चलिए और ज़्यादा बकबक ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें हमारे निकोल की और एक मैरिज मीटिंग को दिखाया जाता है और इस बार हमारे निकोल का पार्टनर था फ्रे। यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहती है कि हाय, मेरा नाम फ्रे रैंडल है। और ये सुन के हमारा निकोल कहता है कि हेलो, मैं निकोल एस्कर्ट हूँ, आपसे मिलके अच्छा लगा। निकोल की बातों के टोन से हमारी फ्रे समझ जाती है कि निकोल को भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए हमारी फ्रे निकोल से बताने लगती है कि असल में मिस्टर निकोल, मैंने आज आपके साथ कोई शादी के मतलब से नहीं आई हूँ। मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर आने के लिए फोर्स किया, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मुझे कोई भी इरादा नहीं है शादी करने का। तो आप शांत हो जाइए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के निकोल तो चौंक जाता है कि क्या तुम बता सकते हो। ये सुन के हमारी फ्रेंड निकोल को अच्छे से समझा देती है कि लड़कियों के अंदर एक अलग सा इंट्यूशन होती है, इसलिए थोड़ा बहुत वो बता सकते हैं कि उस वक्त आप क्या फील कर रहे हो। और मैं यहाँ पर फील पूरी तरह से कर पा रही हूँ कि आप मुझसे ये शादी नहीं करना चाहते, मेरे जैसे आपको भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के निकोल कहता है कि ओ अच्छा, तो ऐसी बात है क्या, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मैं कभी भी एक फियांसे को ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये सुन के हमारी फ्रे चौंक जाती है कि क्या, क्यों। इससे हमारा निकोल कुछ नहीं बोल पाता। तो हमारी फ्रे कहती है कि क्या हम यहाँ से निकल के थोड़ा सा बाहर वॉक कर सकते हैं। तो हमारा निकोल राजी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर हमारा निकोल थोड़ा सा बता देता है कि वो किसी और से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि वो उस पर बने रहे, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी किसी से एंगेज्ड है, इसलिए उसे गिव अप करना पड़ेगा और किसी एक फियांसे को ढूंढना पड़ेगा। ये सब कहने के बाद हमारा निकोल तो खुद भी शॉक हो जाता है कि उसने ये सब कैसे कह दिया, और वो भी एक ऐसी पर्सन से जिसको वो अच्छे से जानता तक नहीं है। तभी हमारी फ्रे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। ये सुन के निकोल बताता है कि मुझे ये बात तो श्योर पता है कि उसका फियांसे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसे ऐसे नहीं देखती, वो सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह प्यार करती है। ये सुन के फ्रे कहती है कि तो फिर तुम क्यों गिव अप करना चाहते हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम्हें उसके दिल जीतने के लिए कोशिश करना चाहिए। फ्रे की बात सुन के हमारा निकोल कहता है कि लेकिन उसका फियांसे मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं उन दोनों को ऐसे ही अलग नहीं करना चाहता। ये बात वो बहुत ही सिंसियरली कहता है। उसे ऐसे देख के हमारी फ्रे हंसने लगती है। ये देख के हमारा निकोल चौंक जाता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। इससे हमारी फ्रे कहती है कि असल में तुम अपने फेस की मदद से कितने वुमेन्स को सड्यूस किया है तुम्हें खुद नहीं पता, इसलिए तुम्हारे मुंह से ये सब बात थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी रूमर्स सुना था वो काइंड ऑफ सच है। ये सुन के हमारा निकोल कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में रूमर्स सुने हो। तो हमारी फ्रे बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल में हूँ, इसलिए मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। ये सुन के हमारा निकोल कहता है कि क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल में हो। तो हमारी फ्रे बताती है कि हाँ, मुझे तो लगता है कि ये मेरे प्रोफाइल में लिखा हुआ था। ये सुन के हमारा निकोल थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। उसे ऐसे देख के हमारी फ्रे समझ जाती है कि उसने असल में वो प्रोफाइल नहीं पढ़ा, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा। फ्रे स्टूडेंट काउंसिल में है ये जान के हमारा निकोल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि फ्रे रोज़ाना जियोडो और कैटरीना से मिलती है, इसलिए वो खुद को अंदर अंदर पीटने लगता है कि मैंने अपना बड़ा मुंह क्यों खोला, मैंने उसे क्यों बताया कि मैं किसी को प्यार करता हूँ। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते हैं। इसके बाद हमारी फ्रेंड निकोल से कहती है कि लेडी सोफिया इस मैरिज मीटिंग्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, क्या उसे नहीं पता आपकी इस मैरिज मीटिंग्स के बारे में। तो निकोल कहता है कि हाँ, उसे ये सब नहीं पता। ये सुन के हमारी फ्रे बताती है कि हाँ, मुझे लगा ही था, अगर सोफिया को पता होती तो वो ये सब तो कभी भी सहन नहीं करती, क्योंकि सोफिया हमेशा आपको और हमारी कैटरीना को एक साथ लाने के लिए ट्राई करती रहती है। ये जानने के बाद तो हमारा निकोल बेचारा स्पीचलेस बन जाता है। वो जो बात सबसे सीक्रेट रखना चाहता था, उसकी बहन ने ही ये सब कुछ सबको बता दिया। तो वो अपने मन में सोचता है कि सोफिया, तुम स्कूल में क्या कर रही हो, अब तुम घर वापस आओ, तुम्हें मुझे ज़रूर डांटना पड़ेगा। उसकी ये रिएक्शन देख के हमारी फ्रे तो हंसने लगती है और वो अपने माथे पकड़ लेता है कि क्यों मैंने कहा कि मैं किसी को प्यार करता हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो वो ये सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहता है कि तुमने बताया तुम भी शादी नहीं करना चाहती,
तुम्हारा रीजंस क्या है? तो फ्रे बताती है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनूं, इसलिए मैं घर के बाहर जाके काम करना चाहती हूँ जैसे लड़के करते हैं। मैं किसी को जानता हूँ जिसे मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मैं उसकी तरह ही बनना चाहता हूँ। वो मैजिकल मिनिस्ट्री में काम करती है और एक हाई रैंकिंग नोबल को मैजिकल मिनिस्ट्री में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये काइंड इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसके जैसा बनूँ। और मैंने रिसेंटली सुना है कि लेडी कैटरीना मैजिक मिनिस्ट्री में ज्वाइन होने वाली है और अगर ये सच है तो मैं भी वहाँ ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वो दोस्त यहाँ पर कुछ समय के लिए ही रहेगी, लेकिन मैं फिर भी गिव अप नहीं करूँगी। इसलिए तुम्हें भी गिव अप करना नहीं चाहिए। और वैसे भी कीथ और मैरी तो कभी भी गिव अप नहीं करते, तो तुम इतनी जल्दी क्यों गिव अप करना चाहते हो? फ्रे के मुँह से ये बात सुन के हमारे कीथ सोचने लगता है कि क्या उसे पता है कि मैं लेडी कैटरीना को पसंद करता हूँ? तभी हमारी फ्रे निकोल को बुलाती है और कहती है कि अगर तुम आज ही गिव अप कर दोगे तो तुम इसे बाद में रिग्रेट करोगे, और जिस लड़की को तुम ऐसे ही फियांसे बनाओगे उस लड़की के लिए भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम हमेशा किसी और के बारे में सोचते रहोगे। उसके ये सारे बातें हमारे निकोल को पूरी तरह से चौंका देता है और वो इस बार खुद से एडमिट करके कहता है कि हाँ, तुम सच कह रही हो और तुमने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं सच में बहुत ही सेल्फिशली सोच रहा था। ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे सच में गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सब कहते कहते शाम हो जाता है और हमारी फ्रे का भी घर जाने का वक्त हो गया था, इसलिए वो जाने लगती है। लेकिन जाते हुए वो हमारे निकोल से कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसी लड़की है जो रॉयल फैमिली में ऐसे ही कामली रह सकेगी? उसकी ये बात सुन के हमारा निकोल श्योर हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा था और मुझे सच में नहीं लगता कि वो ऐसे रह पाएगी। ये बात सुन के हमारी फ्रे थोड़ा सा मुस्कुराती है और वहाँ से बाय बाय कह के चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें कैटरीना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दो लड़कियाँ जिंजर के बारे में काफ़ी बुरा भला कह रही थी। तभी वहाँ पर हमारी कैटरीना आ जाती है और जिंजर को डिफेंड करती है और इसके साथ साथ वो जिंजर को क्यूट और स्वीट भी कहती है। हमारी कैटरीना के मुंह से खुद को स्वीट, काइंड एंड स्पेशली क्यूट सुन के हमारी जिंजर ब्लश करने लगती है। वो ब्लश करते हुए सोचती है कि क्या कैटरीना मुझे क्यूट समझती है? हमारी फ्रे जिंजर को ऐसे देख लेती है और कहती है कि सच बताना, तुम भी कैटरीना को पसंद करते हो। तुम एक ऐसी पर्सन हो जिसके साथ मैं कभी भी बोर नहीं होता। मैं सच कहूँ तो मैं सच में चाहता हूँ कि तुम, मैं और लेडी कैटरीना हम तीनों एक साथ मैजिक डिपार्टमेंट में रहे। ये सुन के जिंजर भी खुश होती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें निकोल और उसके फादर को एक साथ दिखाया जाता है। निकोल अपने पापा से माफी मांग रहा था, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारे कैंडिडेट्स को मना कर दूंगा। ये सुन के हमारा निकोल बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वो जब वहाँ से निकलता है तो वो मिलता है सोफिया से और वो हमारी सोफिया को इन सब मैरिज मीटिंग्स के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के हमारी सोफिया कहती है कि ओह अच्छा, तो ये सब चल रहा था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया भाई? और क्या तुम्हें नहीं पता कि पापा कभी नहीं चाहेंगे कि तुम फैमिली के लिए शादी करो? पापा ने भी तो खुद ऐसा ही किया था। पापा जब पहली बार मम्मी को देखा था वो तो पहली नज़र में ही मम्मी से प्यार कर बैठे और वो जानते थे कि उन्हें मम्मी से ही शादी करना है। हमारे ग्रैंडफादर ने भी पापा को बहुत ज़्यादा मना किया और उन्हें चैलेंज भी किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और इतने कम वक्त में प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए ग्रैंडफादर को लगा कि पापा ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पापा हार नहीं माने और बहुत मेहनत करके प्राइम मिनिस्टर बने। और ग्रैंडफादर ने भी अपने बात मानते हुए पापा के साथ मम्मी की शादी करवा दी। मम्मी के पहले से ही एक फियांसे था, लेकिन फिर भी उन दोनों के मिलन को कोई रोक नहीं पाया। क्या ये बात तुम्हें सच में नहीं पता था? मुझे लगता था कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता। तो ठीक है भाई, आज से जो चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो तुम मुझसे पूछना, मैं तुम्हें बता दिया करूँगी। ये कहते हुए वो मुस्कुराती है। इसके बाद सीन बदलता है और कैटरीना कहती है कि क्या तुम भी रोमांस नॉवेल बुक पढ़ते हो? तो निकोल कहता है कि हाँ। इससे कैटरीना बहुत ही एक्साइटेड होकर कहती है कि तुम्हें फिर हम क्या सजेस्ट करें, कौन सी बुक सजेस्ट करें? तो हमारी सोफिया कहती है कि हम तो सारे बुक सजेस्ट करेंगे क्योंकि हमें तो ये सारे पसंद है। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगते हैं और उन दोनों को ऐसे देख के हमारा निकोल भी मुस्कुराता है और यहाँ हमें पहली बार हमारा निकोल का सिंसियर स्माइल देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। दोस्तों, तो हमारा निकोल तो अभी तक हार नहीं माना, तो देखते ही आगे हमारी कैटरीना किसे चुनने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।